हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीदें अच्छे ही होंगे। और आज सोचा कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बनाई जाए इस वजह से कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं और रमज़ान में हम लोगों को, ख़ास तौर पे जो शहरी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, इन लोगों को बेशुमार एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होते हैं। मकसद पेट का मसला होता है, मैदे के मसले होते हैं। तो मैदे के मसले जो सबसे ज्यादा होते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा और कुछ उसके मुमकिन हद तक इलाज भी बताने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि आपको वो तरीके और वो रेमेडीज बताऊं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमको पेश आते हैं, स्पेशली रमजान में। और रोजे की हालत में जो रोजदार होते हैं उनको ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं, जो रोजा नहीं रखते उनको तो 12 महीने ये प्रॉब्लम चलते रहते हैं। लेकिन खास तौर पे इस एक महीने के अंदर अगर हम कौन से ऐसे काम करें, कौन से ऐसे हमारे अमाल होने चाहिए रोजे के दौरान। अमाल का मकसद हरगिज मैं नमाज, रोजे या तरावी की बात नहीं कर रहा। मेरा मकसद है खाने पीने से हवाले से, खाने पीने के हवाले से कि हमें किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए सहरी के अंदर, इफ्तारी के अंदर, और ख़ास तौर पे सहरी के अंदर। क्योंकि सहरी के बाद एक पूरा पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान हिंदुस्तान में जैसा कि कुछ नहीं 15 साढ़े 15 घंटे का रोजा है आराम से। तो उसमें जो सबसे पहली चीज होती है, हमको अपनी ग़िज़ा के अंदर ज़ूद हजम, यानी वो ग़िज़ाएं जो कि जल्द हजम हो जाती हैं, मैदा उनको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, हमें उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो हम एक तो सहरी मैदे से लेके यहां तक पूरी भर लेते, जो सबसे बड़ी रुकावट और सबसे बड़ी खराबी है आपके रोजे के अंदर, और जिससे तबखीर होती है, अफारा हो जाता है या खट्टी डकारें आती हैं, और सबसे कॉमन कंप्लेन सीने में जलन, जिसको गैस्ट्राइटिस भी कहा जाता है, यानी मैदे की वजह से गड़बड़ जो होती है, उल्टियां आ जाती हैं और ये होती हैं वगैरह वगैरह। खैर वो बहस कहीं और निकल जाएगी। तो ज़ूद हजम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही अच्छा हो कि आप सहरी में पराठों का इस्तेमाल तर्क कर दें, अंडों का इस्तेमाल तर्क कर दें, चिकन का इस्तेमाल तर्क कर दें, और बड़े का गोश्त इस्तेमाल अगर करें भी तो बहुत माइनर, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे मैदे में जाके खुश्की पैदा करती है। और जब खुश्की पैदा करती है तो हम जो लोग हैं शहरी जिंदगी के या देहात में रहने वाले, जो भी मतलब मुसलमान लोग हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की नहीं होती, किसी चीज की नहीं होती। उनको जो चीज सबसे ज्यादा तंग करती है वो करती है पानी की प्यास, जिसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने क्या करना है। देखिए, एक बात तो मैंने आपको बता दी कि आपने ज़ूद हजम ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है जो जल्दी से हजम हो जाए। पराठों का इस्तेमाल नहीं करना, अंडों का इस्तेमाल नहीं करना, चिकनी और तली हुई अशिया का इस्तेमाल तो कतन नहीं करना कि ये चीजें खुश्की पैदा करती हैं। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आपने उन चीजों का करना है जो ड्राई हो, जैसे कि जौ की रोटी। अगर आप जौ खाएं, जौ का दलिया खाएं, तो इससे तो बेहतर कोई सहरी हो ही नहीं सकती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहर का आगाज जौ के दलिये से, जिसको हम तलबीना भी कहते हैं, उससे किया करते थे। तो खाना आप खाएं और सुन्नत के मुताबिक खाएं। सहरी में सहरी करनी लाजमी है। लाजमी का मकसद इस वजह से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है कि सहरी किया करो, सहर करें आप, और उसमें रोटी खाएं। बहुत अच्छी बात है कि आप जौ की या गेहूं की जो हमारे यहाँ होती है वो रोटी खाएं, और उसमें कम से कम चिकनाई इस्तेमाल करें। शहद का इस्तेमाल अगर खाने के दरमियान में आप करते हैं तो ये आपके रोजे को एक इंतहाई मौसर ग़िज़ा के तौर पे आपके रोजे में एक मुआविन साबित होगा। अगर आपने अब तक ये इस्तेमाल नहीं किया है तो आप आज ही सहरी में आधी सहरी जब कर चुके तो उसमें 2 चमचे शहद आप नोश फरमाएं, और बकिया सहरी उस 2 चमचे शहद के बाद खाएं। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से ये वीडियो आज हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम आमतौर पे हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है उस चीज का, और रमजान में ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसका तरीका लोगों को नहीं मालूम होता कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वो चीज है दही। दही जो है वो मुफीद तरीन ग़िज़ाओं में से है। इसमें कैल्शियम भी होता है और इसके प्रोटीन भी होता है। ये हड्डियों को और मसल्स को ताकत देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही जो मैं बार बार रिपीट किए जा रहा हूं कि हम रमजान के अंदर दही का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि हमें प्यास की शिद्दत या तो महसूस ना हो, और अगर हो तो कम से कम हो।
लेकिन हम दही का इस्तेमाल हम ये करते हैं ना कि हम बकिया भी सब कुछ खा लें, ये भी खा लूं वो भी खा लूं और फिर दही खा लें, नहीं प्यास लगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब आपने जब सब कुछ कर लिया तो मैदे को अपना काम करने के लिए आपने जगह ही नहीं छोड़ी। और दही अपना क्या काम करेगा? मिसाल के तौर पे आपने भर के अगर रोटियां खाई हैं, पराठे खाएं, अंडे खाएं, जैसे हम लोग तो समझते हैं कि अगर हमने सहरी में नहीं खाया तो खुदा ना खासा कहीं रोजे में हमारी मौत ही वाक़ई ना हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप सहरी के अंदर जितना कम खाएंगे, जितना कम से मकसद ये कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने 2 लुक़मे लिए या 3 लुक़मे लिए। मकसद कहने का ये है कि आप अपने मैदे को खाली छोड़ें। आपने ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 रोटी खानी है, पराठे नहीं खाने, अंडे नहीं खाने, मैं बार बार कह रहा हूं। 1 से 1.5 रोटी आपने खानी है और उसके दरमियान में, जैसा मैंने पहले अर्ज की, कि आपने शहद के 2 चमचे लेने। जब आप सहरी कर चुकेंगे और कोशिश करें कि आपका जो सहर का इंतहाई सहर है, यानी कि रोजा खत्म होने का, सहरी खत्म होने का जो टाइम है, आप उससे कम से कम आधे पौन घंटे पहले तक अपनी सहरी को तर्क कर दीजिए, यानी खाना खत्म कर दें। और जब आप बिल्कुल आपके रोजा खत्म होने में या सहरी का टाइम खत्म होने में 10 से 15 मिनट बाकी हो, तो तब आप दही का इस्तेमाल करें। और दही का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूं। हमारे क्या करते हैं, दही में इतनी सारी चीनी मिलाई, दर और खूब वो दही को खा लिया, जनाब ले आप प्यास नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता। दही का जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो है उसकी छाछ, जिसको हम लस्सी कहते हैं, बिल्कुल पतली छाछ जिसको कहते हैं। वो एक मिसाल भी दी जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। हालांकि ये इसी वजह से दी जाती है कि छाछ की तासीर भी ठंडी है, दही भी ठंडा है, और ये सबसे ज्यादा आपके लिए मुमीद व मुआविन साबित होगी आपके रोजे में। कि आपने जैसे 1 गिलास अगर आपने छाछ बनानी है तो 1 गिलास के अंदर 2 चमचे दही, बेहतरीन चीज है, उसके अंदर माइनस आप नमक मिलाइए और खूब उसको फेंटें, खूब पीटें। अगर तो ग्राइंड कर सकते हैं उसको, यानी कि आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं तो बेस्ट है। और रोजा सहरी का टाइम खत्म होने से 15 मिनट पहले और खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने इस छाछ को या लस्सी को, वॉटेवर चाहे तो हस्ब जायका आप उसके अंदर चीनी मिला लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना हो, वो फिर गड़बड़ करेगा। चीनी वैसे ही ज्यादा इस्तेमाल करना जो है वो मुज़ीर सेहत है, ज्यादा भी क्या कम भी ना करें। अगर उसकी जगह ब्राउन शुगर जिसको हम गुड़ कहते हैं तो उसको इस्तेमाल करें, वो निस्बतन 20% नुकसानदेह है, और शुगर जो है वो कितनी हार्मफुल है 100%, ये इस पे इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो रमजान के हवाले से सोचा आपको ये कुछ नुस्खा दही के हवाले से, क्योंकि दही सब खाते हैं, उसका बस सही तरीका इस्तेमाल जो था वो हमने चाहा कि आप तक पहुंचाएं। और आप इस तरीके से दही को अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं अल्लाह की ज़ात से मुझे यकीन है और मैं बहुत पुरुमीद हूं कि अगर आप दही का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अल्लाह ने चाहा तो आपके रोजे भी बहुत अच्छे गुजरेंगे और आप तवानाई महसूस करेंगे, पूरे रोजे के दौरान तवानाई महसूस करेंगे। मतलब आपको वीकनेस नहीं होगी, आप उसमें कोई परेशानी या मुंह सूख जाना या जिस तरह हलक में कांटे पड़ते हैं इस तरह से इंशाअल्लाह आपको कोई परेशानी या कंप्लेन नहीं होगी। तो इस तरह से मैं आपके लिए वीडियोस हम लाते रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में मैं आपको किसी दूसरी चीज को लेके, जैसे कि इंजीर है या दीगर फ्रूट है, अनार है, खीरा है और इस तरह के बेशुमार खरबूजा है, तरबूज हैं, इस तरह की चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इनका सही तरीका इस्तेमाल और किस तरीके से ज्यादा सूदमंद यानी कि ज्यादा फायदेमंद किस तरह हो सकता है। सो स्टे विद अस, देखते रहिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।